और अब आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला आखिर है क्या। उत्तराखंड में इन दिनों जिला सहकारी बैंकों में हुई नियुक्तियों में धांधली की बात कही जा रही है। विपक्ष ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों में ग्रुप डी के 423 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। आरोप है कि अधिकारियों ने अपने करीबी लोगों को इन पदों पर नियुक्ति दिलवाई है। हालांकि इस मामले पर सीएम धामी का कहना है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मामले की उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि सरकार जांच करा रही है और मामले पर दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा। जिस मंत्री का कार्यकाल में घोटाला हुआ उसी मंत्री को दोबारा वही विभाग दे दिया गया है, वही इनके अध्यक्ष वही कार्यरत हैं और बात करते हैं एसआईटी की जांच करने की। हमने तो मांग की है सरकार से कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करे। अगर सरकार पर जरा भी नैतिकता हो, मुख्यमंत्री जी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, अगर भाजपा में या सरकार में या मुख्यमंत्री जी में कुछ भी नैतिकता बची है तो निश्चित रूप से उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सहकारिता विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उस पर जांच सरकार कर रही है और मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से हमने कहा है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी, पूरी मितव्ययता के साथ काम करेगी और समयबद्ध तरीके से। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सहकारिता विभाग में धांधली का मामला जो सामने आया उस पर मंत्री भी बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री का इस पर यह कहना है कि जो भी जांच होगी जांच पड़ताल के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल गुंजन, देखिए अभी तक मंत्री का ऑन रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं आया है, बयान नहीं आया है कि वो सहकारिता विभाग में जो घोटाला हुआ है उसकी किस स्तर पर जांच कराना चाह रहे हैं। लेकिन विभागीय स्तर पर इसकी जांच जरूर चल रही है और जांच में शुरुआती बात में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये बात साफ हो गई है कि भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। भाई भतीजावाद, कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटे को, भाई के बेटे को, अपने रिश्तेदार को, कई तमाम करीबियों को भर्ती में शामिल कराया है, यानी कि उनको नौकरी दिलाई है। देहरादून के जिला कोऑपरेटिव बैंक में इस तरह की अनियमितताएं पाई गई है। इस वजह से ही यहीं से 4 से 5 अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, उनको अटैच कर दिया गया है विभाग से। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सहकारिता विभाग में घोटाला है उसकी पहली जो सतह है वो खुलने लगी है, पहली परत खुलने लगी है और पहली परत में ही तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। ये मामला पहले से ही संज्ञान में था, विभागीय मंत्री के भी संज्ञान में था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार थी उसी दौरान ये भर्ती घोटाला हुआ है। उसी समय जब भर्ती निकाली गई थी 423 पदों पर, तो तमाम लोगों ने जो आवेदन किए और आवेदन के बाद उनका चयन नहीं हुआ तो उन लोगों ने शिकायत की कि किस आधार पर भर्ती की गई हैं और इसमें भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन दिया गया है, भाई भतीजा आधार पर लोगों की भर्तियां की गई हैं। उसके बाद जांच जब शुरू होती है तो उसके बाद जांच में ये सामने आया है कि इसमें इन तमाम जो भर्तियां हुई है उसमें भाई भतीजावाद को अपनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गुंजन देखिए ये है कि जो विभागीय मंत्री हैं वो पिछली सरकार में भी सहकारिता विभाग के मंत्री थे, सहकारिता विभाग उन्हीं के समय में था और जो भी भर्ती हुई है वो उनके संज्ञान में है, उन्हें पता है कि इस तरह का मामला सामने आया है। उसके बावजूद भी उन्होंने पहले से ही इस पर जांच नहीं कराई। पहले से यदि जांच होती तो जो भर्तियां हुई हैं उन पे शुरुआती दौर में ही रोक लग सकती थी, उनको निरस्त किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भर्तियां की गई, कई कोऑपरेटिव बैंकों में भर्तियां हुई हैं। जब पहली सतह खुली, पहली परत खुली तो पता चला कि इसमें भर्ती हुई है, भर्तियों में घोटाला हुआ है और भाई भतीजावाद को अपनाया गया है। उसके बाद अब इस पे विभागीय अधिकारियों की ही जांच टीम बना दी गई है। लेकिन एक सवाल और देखिए ये है कि जो जांच टीम बनाई गई है, जो जांच अधिकारी हैं, इसमें एक जो जांच अधिकारी है उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो विभाग के अधिकारी हैं और वो भी पिछले दौरान कई तरह के मामलों में पाए गए हैं। तो ये इस तरह के सवाल है कि सहकारिता विभाग में एक बार घोटाला होता है, फिर घोटाले की जांच होती है, जांच में उसी विभाग के उन अधिकारी को रख दिया जाता है जो पहले से ही कई चीज़ों में संलिप्त हैं। तो ये इससे साफ जाहिर है कि इस मामले की फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी। विपक्ष ने मांग की है कि कम से कम इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। यदि सीबीआई जांच ना होती है तो एसआईटी से इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि ये घोटाला खुलकर सामने आए। और एक बात और मैं बता दूं, गंभीर बात यह है कि ऐसे भी पता चला है कि इस भर्ती में कई लोगों से कई लाख रुपए भर्ती कराने के लिए लिए गए हैं, लेकिन विभागीय मंत्री इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। जब मीडिया उनके पास जाती है तो वो कह देते हैं कि मुझसे सिर्फ ये ऐसे ही सवाल पूछना, यानी कि हम भी कई बार गए, मिलने की उनसे कोशिश की लेकिन वो मिले नहीं हैं, बिना मिले निकल जाते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस मारे मामले में मंत्री को पता है कि क्या मामला हुआ, इसलिए वो बचना चाह रहे हैं। और सवाल इससे गंभीर ये है कि पिछले दौरान जब इन
जिन पे सहकारिता विभाग था। उस दौरान ये घोटाला हुआ और नई सरकार बनती है और नई सरकार में फिर से उन्हीं मंत्री को सहकारिता विभाग दे दिया जाता है।